नमस्कार। एज विंडो आप सबका स्वागत है। कक्षा 10 मैथ एनसीईआरटी के अंतर्गत आज हम चैप्टर नंबर 3 जो टॉपिक है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें अभ्यास 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला पार्ट x + y = 14 और x - y = 4। ये हमारे पास दो इक्वेशन, इनको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। सेकंड पार्ट s - t = 3 और इसकी जो सेकंड इक्वेशन s/3 + t/2 = 6। तो इस हिसाब से हम दोनों सॉल्व करना है और उसके बाद फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेंगे जो के सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करते हैं जो है प्रतिस्थापन विधि। इसका पहला पार्ट है x + y = 4 3 और x - y = 4। ये समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण मान लेंगे 2। सभी क्वेश्चनों का मेथड ये है, हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण 1 का यूज करेंगे, x + y = 14। यहाँ से x का या y का मान निकालेंगे। x = आ जाएगा हमारे पास 14 - y, इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 3। ये हमारे पास इक्वेशन तीसरी बन गई जो कि x की वैल्यू आ गई y के पदों में। अब इस x के मान को समीकरण रखेंगे दूसरी वाली में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 उतारेंगे हमारे पास x - y = 4। इसमें x की वैल्यू रख देंगे, x के स्थान पर रख देंगे 14 - y और -y = 4। -y और -y हो जाएगा -2y = 4 - 14। पक्षांतर कर दिया हमने इसका, तो 2y = माइनस के बचेंगे 10। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y = 10/2। इसकी मतलब y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। अब इस y के मान को समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर तीसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, x = 14 - y अर्थात x = 14 - y की वैल्यू रख देंगे 5। x बराबर आ जाएगा 14 में से 5 के बचा 9। तो इस प्रकार से हमारे पास x = 9 और y = 5। ये हमारे पास समीकरण का सॉल्यूशन आ जाएगा जो कि प्रतिस्थापन विधि से हमने सॉल्व क्वेश्चन को किया है। इसी तरह से हम y का मान भी निकाल सकते हैं x के पदों में। हमने अब देखा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व किया है। अब इसका सेकंड पार्ट जो दूसरा है वो क्वेश्चन देखेंगे। समीकरण नंबर 2 ये हमारे पास s - t = 3। समीकरण 1 मान लेंगे इसको और s/3 + t/2 = 6, इसको समीकरण 2 मानेंगे। लेकिन इसको 2 मानने से पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम हो गया 6, इधर 2 से हो गया 2s + 3t = 6। तो 2s + 3t = 6 का 6 में मल्टीप्लाई 36। ये होगी समीकरण नंबर 2, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से 1 उतारेंगे, यहाँ से s का मान निकालेंगे। s बराबर आ जाएगा 3 + t उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, समीकरण मानेंगे इसको तीसरी। अब हम क्या करेंगे, s के मान को समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। s का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 उतार लेंगे, 2 इक्वेशन पास लिखी हुई है। 2s + 3t = 36। इसमें s के स्थान पर रख देंगे हम 3 + t और बाकी सब एज इट इज़। 2 का 3 से गुणा करेंगे 6 और 2t + के 3t = 36 करेंगे पक्षांतर। 2 और 3 5t = 36 में से 5 6 घटेगा, बचेगा 30। 5t = 30, 5 से काट देंगे तो t बराबर आ जाएगा 5 × 30। इस t के मान को समीकरण नंबर तीसरी मानी उसमें रख देंगे। समीकरण 3 में रखने पर हमारे पास 3 है, s = 3 + t। इसमें s = 3 + t की जगह रख देंगे 6, अर्थात s = हो जाएगा 9। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया दोनों पार्ट प्रतिस्थापन विधि से। s की वैल्यू हमारे पास 9 है और y की वैल्यू t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। इस प्रकार से सॉल्यूशन हो गया।
अब हम इसमें जो सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 लेकर चलेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्वेश्चन नंबर 3 ये है थ्योरेटिकल, दो संख्या का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या पता करनी है। सॉल्यूशन करेंगे क्या क्या है। पहला सवाल करेंगे सॉल्व। दो संख्या माना, पहली संख्या बड़ी संख्या है, पहली संख्या को मान लेंगे x और दूसरी संख्या को मानेंगे y। पहली शर्त ये बोल रखी दो संख्या का अंतर 26 है, अर्थात x में से y घटाएंगे 26 समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। अब पहले हम दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त हमारे पास एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, अर्थात x बराबर आ जाएगा 3y। समीकरण हो गई यो दूसरी। अब इस x के मान को फर्स्ट में रख देंगे, x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर पहली इक्वेशन हमारे पास ये लिखी हुई है। पहली इक्वेशन क्या है आप देख रहे हैं, पहली इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 26 है, इसको लिख लेंगे x माइनस वाई बराबर 26। इसमें x के स्थान पर 3y रख देंगे, 3y माइनस के y इक्वल टू 26, यहाँ बचे 2y बराबर 26, इसे 2 से काट देंगे, y बराबर आ जाएगा 13। अब इस y के मान को समीकरण 2 में रख देंगे, 2 में रखने पर 2 है हमारे पास, x बराबर 3y, इसमें वैल्यू रख देंगे, इसमें वैल्यू x बराबर 3 इंटू वाई की जगह 13, 13 तिया 39। इस प्रकार से x की वैल्यू 39 और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13। तो हमने दो संख्या पता की और पहली संख्या उसमें आ गया 39, दूसरी संख्या होगी इसमें 13। जो मैथमेटिकली हमने इस विधि से इसको सॉल्व किया, प्रतिस्थान विधि से। अब हम इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे, उत्तर की जांच कैसे करेंगे, अब क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह सॉल्व होगा जिसमें x और y ना माने। तो चलिए इसको हम दूसरा मेथड देखते हैं इसी का ही। उसने बोला दो संख्या का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, दूसरी संख्या मान लेंगे 1, पहली संख्या मान ली हमने 3 गुनी है, 3 गुनी मतलब हो गया 1 का 3 गुना 3। इनका अंतर 26 है, अंतर बोला तो इन दोनों को घटाओ आपस में, और बोलता अगर योगफल तो दोनों को जोड़ देंगे आपस में। तो 3 में से गया 2 और 2 रख देंगे 26 के बराबर, 2 से भाग कर दे 26 को, 1 का मान निकालना यहाँ से, 1 बराबर आ जाएगा 13। अभी जो वैल्यू 1 की आएगी वो 1 का मान जो भी है अलग अलग गुणा कर देंगे। अगर गुणा करेंगे 13 का 3 से तो 13 तिया 39, और गुणा करेंगे 13 का 1 से तो 13 एकन 13। तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा, ना हमने x की वैल्यू x फाइंड माना ना हमने y माना। तो हमने x की पहली संख्या आ गई हमारे पास 39 और दूसरी संख्या आ गई 13। इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से दोबारा देख लेंगे। दूसरी संख्या को 1 मान लिया और फर्स्ट को 3 गुनी है तो 3 से गुणा करके कर लिया इसको, 3 एकम 3। अंतर बोला तो घटा देंगे, 3 में से 1 गया बचा 2, 2 रख देंगे अंतर के बराबर, 2 बराबर 26, मान निकालना 1 का, तो 2 से काट दें 26 को 13 बार, 1 बराबर 13, 1 का मान 13 आया। इस 13 से गुणा करेंगे 3 में 39 पहली संख्या आ जाएगी, गुणा करेंगे 13 की 1 से, 13 एकन 13 दूसरी संख्या आ जाएगी। इस प्रकार से हमारे पास संख्या 39 और 13 आंसर। अब हम इसका सेकंड पार्ट लेकर चलेंगे। सेकंड पार्ट ये है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण होते हैं जिन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो। तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्या किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम, संपूरक का योग मतलब होता है 180, 180 में से घटाओ 18, 10 में 60 गया बचा 2, बचा हमारे पास यहाँ पर 162, 10 में 60 गया 2 और 17 में से 1 गया 16। जितना डिफरेंस बोला गया यहाँ अधिक या कम, उसने को 180 से माइनस कर लेंगे पहले, और चूंकि दो कोणों का नाम आया इसलिए इसको दो भागों में पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, हाफ हाफ कर दिया। 2 अट्ठे 16, 81 और 81 ये आ गया, 81 81 162, 81 ये 81 ये। इसने एक बात बोल रखी कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब इसमें किसी एक को बड़ा मानना है तो उसमें 18 ऐड कर देंगे तो हो गया 99, और ये दूसरा एज इट इज रहेगा। तो पहला कोण हो गया 99, दूसरा हो गया 81। ये हमारा आंसर आ चुका है। पहला कोण 99 डिग्री और दूसरा कोण 81 डिग्री, क्योंकि दोनों डिफरेंस कितना आया 18 डिग्री का। इस प्रकार हमने दोनों क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी किया और
जो इसका बेसिक मेथड है, वो बेसिक मेथड में क्या करेंगे, इस तरह से दो समपूरक कोण मानेंगे। पहली शर्त जो हो जाएगी, पहली शर्त में x प्लस वाई बराबर 180 आ जाएगा, और दूसरी शर्त में, दूसरी शर्त बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है, x बराबर वाई प्लस 18। ये हो गई सेकंड इक्वेशन, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। इसमें x का मान उठाकर रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, y के पदों में मान आ जाएगा। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर वाई प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180, 2y बराबर 180 माइनस 18 बराबर 162, वाई बराबर 162/2 81, वाई का मान 81 आया। अब ये वाई का मान रख देंगे समीकरण नंबर सेकंड में। x बराबर वाई प्लस 18 है, वाई की जगह रख देंगे 81 प्लस 18 बराबर 99। इस प्रकार से आपने देखा बेसिक मेथड से भी x का मान 99 डिग्री आया, बड़ा कोण 99 डिग्री, छोटा कोण 81 डिग्री। और हमने बेसिक से किया, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से किया। शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे, 180 में से पहले माइनस करेंगे 18, उसको फिर दो भागों में डिवाइड करेंगे, हाफ हाफ कर लिया, 81 आ गया, और किसी के एंगल में 18 ऐड कर देंगे तो 99 आ गया। बड़ा कोण 99 डिग्री, छोटा कोण 18 डिग्री, छोटा कोण हो गया 81 डिग्री, और दोनों डिफरेंस हो गया 18 डिग्री का। तो इस प्रकार हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन के 3.3 अभ्यास में शुरू के 2-3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। आगे भी कंटिन्यू वीडियो जारी रहेंगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और जिससे पूरा मैथमेटिक आपकी समझ में आ जाएगा, और जिससे वो कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।